स्मार्ट टैक्सेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है आगे भी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि कभी कभी एक टैली में प्रॉब्लम हो जाता है कि जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं हो पाता है और बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं जिसके पास डिफरेंट रेट का स्टॉक आइटम है। 5%, 12%, 18%, 28%, और वह कितने बिल में मैनुअल कैलकुलेशन करे जीएसटी का, और उसमें मिस्टेक होने की भी संभावना होती है। सेकेंड प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी स्टॉक आइटम है 18% का और उस पर जीएसटी का जो रेट है वह कितना कैलकुलेट हो जाता है, 28 का। और ये सब प्रॉब्लम क्यों होता है? थोड़ा सा आपका सेटिंग में अगर एक भी ऑप्शन मिसमैच होगा तो ये गड़बड़ी हो जाती है। बाय डिफॉल्ट हमें भी कभी कभी कोई ऑप्शन में अगर गड़बड़ी हो जाता है तो हमें भी ये समस्या देखने को मिलता है। तो चलिए हम आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहे हैं कि ये समस्या को हम लोग कैसे सॉर्ट आउट करें। तो हमने आपके साथ क्या किया है, तो एक हमने बिल इशू किया है किसको, रमेश चौधरी को। और इसका सबसे पहले हम लोग इस बिल को ओपन करते हैं। देखिए, जीएसटी कैलकुलेशन करने के लिए जो सबसे पहली बात जरूरी होती है कि अगर आप क्रेडिटर्स के ऊपर मीन्स जिससे आप परचेज किए हैं, अगर उसका जीएसटी कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो सबसे पहली बात होती है कि आप उसका स्टेटस जरूर जान लें कि वह रजिस्टर्ड है या फिर अनरजिस्टर्ड। अगर रजिस्टर्ड होगा तो वह आपको टैक्स इनवॉइस दिया होगा और उस पर जरूर उन्होंने टैक्स भी लिया होगा। और अगर आप टैक्स दिए होंगे तो नीचे जरूर आप टैक्स का कैलकुलेशन किए होंगे। बट यहाँ पे क्या है कि ये मेरा पार्टी है, मीन्स कस्टमर है जिसको हम लोग माल सेल करते हैं। और सपोज मान लेते हैं कि आज कौन सा डेट है, 27 फरवरी। और इस बिल को हम लोग जो बिल है पहले से ऑलरेडी इसको डिलीट करते हैं और इस बिल को हम लोग क्या करते हैं 27 फरवरी में जनरेट करते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने क्या किया है, मिस्टर रमेश चौधरी को आज के डेट में 27 फरवरी को 1 लाख रुपए का कंप्यूटर जो है सेल कर दिया। बट इसके ऊपर जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं हुआ है। तो क्यों नहीं हुआ है? तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि सर आपने इसके ऊपर जीएसटी का कैलकुलेशन दिया ही नहीं है तो ये कैलकुलेट कहाँ से होगा। कोई बात नहीं, क्या करते हैं हम यहाँ से जीएसटी का कैलकुलेशन दे देते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे ही हम सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा रहे हैं तो ये कैलकुलेशन नहीं ले रहा है। क्यों नहीं ले रहा है? तो सबसे पहला हम इसे क्या करेंगे, इसका लेजर चेक करेंगे। मीन्स सेल्स का जो लेजर होगा उसे हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे जाइएगा आप लोग F12 में, और एक ऑप्शन है यूज कॉमन लेजर अकाउंट फॉर आइटम एलोकेशन। ठीक है, इसको हम लोग जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पे ये ऊपर में ही आ जाएगा कॉमन लेजर। अब एक बार हम लोग इसको चेक करते हैं जो सेल्स अकाउंट बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं जो इस जीएसटी अप्लीकेबल है वह क्या है, अप्लीकेबल है। और ये जो सेट और अल्टर जीएसटी डिटेल्स नो है, इसको एक बार हम लोग यहाँ से यस करते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है वह क्या है, इंटर स्टेट सेल्स नील रेटेड। तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि जो नए बच्चे होते हैं उनको कभी कभी अपने स्टेट से बाहर मीन्स इंटर स्टेट भी सेल करना पड़ता है। और उन्हें इतना समझ नहीं होता है जो हम लोग कौन सा लेजर किस परिस्थिति में बनाए। और उसके लिए उन्होंने क्या किया होगा कि जो सेल्स का लेजर है उस पे इंटर स्टेट सेल्स नील रेटेड या फिर इंटर स्टेट सेल्स टैक्सेबल कुछ भी यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे नील रेटेड ले लेते हैं, जिसके कारण आपको ये समस्या देखने को मिलता है।
तो सबसे पहला काम आपको ये करना है, और हम भी रिकमेंड कर रहे हैं कि जो सेल्स अकाउंट का लेजर होता है इसमें आपको अंदर में कोई भी डिटेल नहीं देना है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है, इसमें हम लोग लेते हैं यहाँ पे नोट अप्लीकेबल और यहाँ पे अननोन लेते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि रिवाइज अप्लीकेबिलिटी डेट, यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं 1/4/2023 से, ये मेरी कंपनी है और 1/4/2023 से ही हमने ले लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लेने के बावजूद भी यहाँ पे मेरा जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं, दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि हमने वहां से तो सेल्स का लेजर ठीक कर दिए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सॉरी नहीं हुआ, अभी भी ठीक नहीं हुआ, आप एक बार जरूर चेक कर लें। और यहाँ पे हम लोग जाते हैं डिटेल्स में इसका, और जो 10 जनवरी 2024 है इसको हमने ये कर दिया है, और नोट एप्लीकेबल टैक्सेबिलिटी में यहाँ पे हम लोग लेते हैं अननोन और इसको सेव कर देते हैं। अब देखिए ये क्या हो गया है, सेव हो गया है, और फिर भी यहाँ पे ये जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं हो रहा। एक बार हम लोग फिर से ये चेक कर लेते हैं। अब ये बिल्कुल मेरा सही हो गया है लेजर, तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, नो कर दीजिएगा और इसको सेव कर लेंगे एक बार। ठीक है, अब जो सेकंड हमें चेक करना है कि आपका सेल्स का लेजर क्या हो गया है, ओके हो गया। सेकंड क्या होता है कि जो कंप्यूटर है उसको हम लोग चेक करेंगे और इसके ऊपर अप्लीकेबल है जीएसटी, ठीक है, और सेट और अल्टर जीएसटी यहाँ पे क्या है 1 जनवरी 2024 से है, और कितना परसेंट है 18%। और यहाँ पे जैसे ही 18% हो गया है, ठीक है, 10% है, 10% है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और जो सीजीएसटी का लेजर है यहाँ से लीजिएगा जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, एसजीएसटी, और यहाँ पे क्या लीजिएगा एसजीएसटी, और इसको यस कर लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से यह बिल अब क्या है, बिल्कुल ओके है। और फिर भी ये जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं दे रहा है, तो हम लोग एक दूसरा जीएसटी कैलकुलेट करते हैं 27 फरवरी को ही मिस्टर रमेश चौधरी को, और देखते हैं यहाँ पे ये कैलकुलेट हो रहा है या नहीं हो रहा। और कंप्यूटर ही लेते हैं यहाँ से नोट एप्लीकेबल, और 10 पीस लेते हैं। और फिर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है, जबकि हमने क्या किया है, सारा जो मेरा सेल्स का लेजर है वह भी ओके है, यहाँ से जीएसटी एप्लीकेबल है, और यहाँ से हमने इसको अननोन ले लिया, इसलिए लिया है क्योंकि ये जो मेरा सीजीएसटी है और एसजीएसटी, तो अब आप लोग ये सोचते हैं सर इसका सोल्यूशन क्या है। हम लोग सोल्यूशन को समझते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो टैली में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो कि अगर आप उस लेजर में थोड़ा सा भी छेड़खानी कर देते हैं तो वह लेजर प्रॉपर वे में काम नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसके बदले एक दूसरा बनाए हैं जीएसटी कैलकुलेशन का, जीएसटी सेल्स का, और इसमें भी सेम चीज यहाँ पे हम दिए हुए हैं, नोट अप्लीकेबल और अननोन टैक्स टैक्स एबिलिटी में। और यहाँ पे आप सेल्स का भी देख सकते हैं, जो हमने पहले से सेल्स का लेजर बनाए हैं, सेल्स का लेजर जो बनाए हैं यहाँ पे भी देख सकते हैं इसका आप लोगों के साथ। ये भी क्या है 1 अप्रैल 2023 से ही आप यहाँ पे देख लीजिए, जो भी इसका भी टैक्स डिटेल्स जो है 1 अप्रैल 2023 से है, और जो टैक्स एबिलिटी है वह भी अननोन है, और नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में क्या है नोट अप्लीकेबल है। फिर भी क्या हो रहा है, जो सेल्स अकाउंट है इस पे कैलकुलेट नहीं हो रहा है। और पहले से हमने क्या किया है, तो इसके ऊपर रेट डाले हुए थे, इसीलिए कभी भी भूल से भी आप लोग ये छेड़खानी ना करें कि जो आपका टैग सेल्स का जो लेजर है उसमें कोई भी रेट या फिर कोई भी टैक्स एबिलिटी ना फीड करें कि ये टैक्सेबल है या फिर नील रेटेड है। वह जो भी लेगा वह आइटम के हिसाब से लेगा। अगर आप भी ये कभी भी छेड़खानी करते हैं तो आपको भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे देखिए हमने सेम लेजर बनाया है जीएसटी सेल्स के नाम से। आप लोगों की सहूलियत के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखिए सेल्स अकाउंट जैसे ही हमने लिया है ये कैलकुलेट नहीं करना है, और सेम इसका लेते हैं सेल्स अकाउंट न्यू, और कुछ भी नहीं करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे,
इसको लेंगे सेल्स अकाउंट का, और अप्लीकेबिलिटी यस। और यहाँ पे देख लीजिए सेम चीज है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन नॉट अप्लीकेबल, टैक्स एबिलिटी में अननोन है। और यहाँ से इसको हम लोग क्या करते हैं, नोन करते हैं, नो। और यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसको टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स लेते हैं। और जैसे ही हमने गुड्स लिया है तो ये देख सकते हैं यहाँ पे CGST और SGST कैलकुलेट हो गया है। कभी कभी ये तो एक प्रॉब्लम हो गया कि आप लोगों को ये चीज कभी भी भूल से भी नहीं करना है, नहीं तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। कभी कभी क्या होता है कि जो आपका CGST का लेजर है यहीं पे मिसमैच रहता है, अदर्स ले लेते हैं कोई भी, और रेट यहाँ पे पता नहीं क्या क्या फीड कर देते हैं, हम लोग देखते हैं, प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और ये कारण हो सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि बाय मिस्टेक आपके पास पहले से ही कोई आइटम आया हो, और ऐसा भी होता है। हम लोग चलिए एक दूसरे एग्जांपल समझते हैं कि आज के डेट में आपके पास 10 पीस मोबाइल आया है, और उसका बिल डेट क्या है, 16 फरवरी। और आप एक परचेज का एंट्री करते हैं 16 फरवरी में, और इसका इनवॉइस नंबर ये है, कोई भी पार्टी का नाम ले लेते हैं, मंगल इंटरप्राइजेज। हम आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं एज एग्जाम्पल। और इसका ये क्या है, रेगुलर है। और यहाँ पे कोई भी GST नंबर हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव करते हैं। और यहाँ से जो परचेज का लेजर है इसको हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, ये भी क्या है, अनडिफाइंड है, इसको हम लोग यहाँ से अप्लीकेबल कर लेंगे। और एक बार हम लोग क्या लेते हैं कि सैमसंग मोबाइल, इसको हम लोग यहाँ से इसमें लेते हैं, और अप्लीकेबल यस। और डिस्क्रिप्शन कोई भी एक हम लोग HSN कोड ले लेते हैं, और इस पे कितना है, 18% है। और इसको हमने क्या किया है, यस कर दिया है। और इसको नोट अप्लीकेबल, और 10 पीस आया है। इसका प्राइस जो है 12,000 है एक का। और इनपुट CGST नहीं है, कोई बात नहीं, CGST और SGST ही कैलकुलेट करेंगे। और इसको हम लोग सेव कर लेते हैं। जो आपके पास सैमसंग का मोबाइल है और आज के डेट में आप उसे सेल कर रहे हैं 27 फरवरी में, तो हम कोई बात नहीं, आप उसी रमेश चौधरी को दीजिए, और ले लीजिए सेल्स अकाउंट न्यू। और कितना का है, सैमसंग मोबाइल है 1 पीस। और इसको ले लेते हैं 12,000 में आपने परचेज किया है, तो 15,000 में आप सेल कर दीजिए। और यहाँ से क्या ले लीजिए, CGST और SGST, ये तो कैलकुलेट हो गया। बट कभी कभी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता है कि जो आपने सैमसंग का जो लेजर बनाया है, इस पे क्या हो जाता है कभी कभी कि ये जो लेजर है ना, आज के डेट में अगर आपने इसे क्रिएट किया है तो 27 फरवरी 2024 अप्लीकेबल डेट। हम आपको दिखाते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है। और इसको आपने सेव किया, और एक बार हम लोग इसे फिर से जाएंगे यहाँ पे सैमसंग मोबाइल पे, और इसको यहाँ से ये कीजिए 27 फरवरी 2024, सॉरी, इसको 28 फरवरी लेते हैं, 28 फरवरी 2024। या कोई बात नहीं, आप इसी को 27 फरवरी ही रहने दीजिए, ये तो 27 फरवरी में ये तो ले लेगा। बट यहाँ पे जैसे ही आप 26 फरवरी में इसको कीजिएगा तो ये कैलकुलेशन नहीं ले रहा। ऐसा भी होता है कि प्रीवियस डेट में नहीं लेता है। अगर आपका पहले से ही कोई बिल कटा हुआ है, आप इसको ऐसे समझिए कि ये बिल आपने इशू किया है 18 फरवरी को, और रमेश चौधरी को ही किया है सेल्स न्यू। और सैमसंग मोबाइल कितना, 10 पीस, 15,000 रुपए के हिसाब से। और यहाँ पे आपको GST कैलकुलेट नहीं हो रहा है। और क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इस पे क्या है, GST एप्लीकेबल क्या किया है आपने, 27 फरवरी से कर दिया है। तो इसको लेते हैं 1 फरवरी 2024, ठीक है। और ये क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। हमने इस बिल को सेव कर दिया है। अब इसी रमेश चौधरी को अगर आपने किसी कारणवश उस पे अगर आप GST का अप्लीकेबिलिटी चेंज कर देते हैं यहाँ से, और Alt+W, और इसको ले लेते हैं आज का डेट 27 फरवरी 2024, तो ये प्रीवियस बिल में तो कैलकुलेट हो गया था, बट अब कैलकुलेट नहीं होगा।
तो कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जो आपका स्टॉक आइटम का जो रेट है वो आप परचेजिंग रेट में आप कभी भी जब डालें तो 1 अप्रैल 2024 डालें, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत में, क्योंकि हो सकता है कि कोई बिल आपका मिसिंग हो, क्योंकि प्रीवियस डेट में भी आप उसे परचेज कर सकते हैं। आप ऐसे समझिए कि जो जो भी पार्टी से आपने अभी मंगल इंटरप्राइजेस से परचेज किया है, हो सकता है कि इसने एक बिल जून में भी आपको इशू किया होगा और बाय मिस्टेक आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं होगा, और फिर आप जैसे ही जून में जाएंगे तो वहां पे जीएसटी कैलकुलेशन नहीं होगा। अगर आप जीएसटी का वो डेट अप्लीकेबिलिटी में अगर आप 1 अप्रैल 2023 नहीं देंगे तो वह अप्लीकेबल नहीं होगा। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं आपको कि 1 अप्रैल 2023 ही देना है। ये तो हो गया दो प्रॉब्लम। अब क्या होता है कि आपका सब कुछ सही रहेगा यहाँ पे, ये जो है ना आप ये भी देख लीजिएगा, जीएसटी अप्लीकेबिलिटी 1/4/2023, और ये सबसे लास्ट है, ये रामबान है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका कैलकुलेट हो गया है, और यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। आप यहाँ पे दिखाते हैं आप लोगों को, छोटा सा मिस्टेक हो जाता है और आपका बिल में जीएसटी कैलकुलेशन नहीं होगा। अब देखिए जो मिस्टर रमेश चौधरी है, इसमें क्या हो रहा है, जीएसटी कैलकुलेट नहीं हो रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पे सेल्स का लेजर मेरा ओके है, यहाँ पे सब कुछ। जो सैमसंग मोबाइल है इस पे जो जीएसटी का डेट अप्लीकेबिलिटी है वो कब से है, 1 अप्रैल 2023 से ही। और फिर भी ये क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे पहले से अप्लीकेबिलिटी था, बट जैसे ही हम लोग एक बार रिफ्रेश किए हैं तो ये अप्लीकेबल नहीं हो रहा है। बट क्यों नहीं हो रहा है, तो अगर आप इसके बदले अगर फिर से नया बनाना चाहते हैं सेल्स अकाउंट फॉर न्यू कर देते हैं, कोई बात नहीं। और इसको जैसे हम लोग चेंज करते हैं, जैसे कि आप लोगों ने बताया कि अगर उसमें थोड़ा सा भी छेड़छाड़ हो जाता है तो वह कैलकुलेट नहीं होता है, तो आप एक न्यू बना लीजिए। और देख लीजिए यहाँ पे सैमसंग मोबाइल है, इसका भी जो डेट है 1 अप्रैल 2023 से ही है, टैक्सेबल वैल्यू है, 18% रेट भी है, फिर भी कैलकुलेट नहीं हो रहा है। और यह आपका कस्टमर है। तो इसका कभी कभी ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आप सबसे पहले अपना जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है F11 कीबोर्ड से प्रेस कीजिएगा और वहां पे लीजिएगा एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और यहाँ पे जीएसटी। और यहाँ पे कभी कभी ये हो जाता है कि जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन डिटेल है, कुछ कारणवश ये ऑप्शन क्या हो जाता है, नोट अप्लीकेबल हो जाता है, तो ये कैलकुलेट लेगा ही नहीं। यहाँ पे लीजिएगा बिहार, और इसको जैसे ही आप बिहार लीजिएगा तो ये कैलकुलेशन ले लेगा। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट होगा, और ये रियल एग्जांपल है, हमारे पास ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आता है कि सर जीएसटी का कैलकुलेशन नहीं हो रहा है, तो हम ऐसे ही चेक करते हैं। सबसे पहले उसका यही चेक करते हैं कि ये जो रजिस्ट्रेशन है ये कहाँ का है और कौन सा स्टेट सेलेक्ट किया है, स्टेट सही है या नहीं, जो सेल्स का लेजर है उस पर जीएसटी एप्लीकेबल है या नहीं। अगर उसने पहले से कुछ छेड़छाड़ किया होगा तो हम एक न्यू बना के देख लेते हैं कि ये कैलकुलेशन हो रहा है या नहीं। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो हम लोग ये चेक करते हैं स्टॉक आइटम पे प्रॉपर वे में रेट और सब कुछ है या नहीं। अगर रेट है तो डेट उसका क्या है, किस डेट से अप्लीकेबिलिटी है, मीन्स सारा कुछ चेक करते हैं। उसके बाद सीजीएसटी और एसजीएसटी का लेजर चेक करते हैं। और तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ इस वीडियो में जरूर नया सीखने को मिला होगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो, और आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा कि हम कितना मेहनत करते हैं आप सभी लोगों के लिए वीडियो बनाने के ऊपर, एक एक टॉपिक के ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि ये टॉपिक किस तरीके से करें कि कभी भी हमारे किसी भी व्यूअर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और हमारे चैनल पे आपको ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो मिलता रहेगा। धन्यवाद।